तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी को जिसका नाम है ब्लैक मोल्ड। और मैंने हाल ही में ही एक काफी बढ़िया जापानीज हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है कोदोमो सुकाई। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देखना, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, इससे एंगेजमेंट काफी इंक्रीज होती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक घर को दिखाते हुए जहां पर हम नोटिस करते हैं किसी मृत व्यक्ति को, जिसको देखकर हमें यह अंदाजा लग जाता है कि उसके साथ कुछ तो बहुत ही भयानक घटित हुआ था। साथ ही साथ उसके पास एक बच्ची खड़ी हुई थी जो कि बहुत डरी और सहमी सी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि ब्रूक नाम की लड़की की आंख खुल जाती है जो कि ये सब अपने विजन्स में देख रही थी। हम ब्रूक को जान लें तो वो हमारी मेन लीड है और एक फोटोग्राफर है जो कि अपने फ्रेंड टेनर के साथ अबैंडन्ड हॉन्टेड हाउसेस, प्लेसेस और बिल्डिंग्स की पिक्चर को क्लिक करती रहती है, जिनका साथ देती है सीजे जो कि एक ड्राइवर है और उन्हें वो उन लोकेशंस तक लेकर जाती है। सीजे उन दोनों को उन प्लेसेस पर छोड़कर यहाँ वहाँ गाड़ी घुमाती रहती है ताकि उस इलाके में कोई भी उन्हें स्पॉट ना कर पाए, कोई भी इशू क्रिएट ना हो जाए। साथ ही साथ उसे थोड़ा बहुत डर भी लगता है। अब ब्रूक और टेनर कुछ एक घरों में जाकर फोटोज लेते हैं जहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत थ्रिल और डर महसूस होता है। इसी बीच ब्रूक को एक हॉन्टेड हाउस में से एक फादर और डॉटर की पिक्चर मिलती है जिसको देखकर वो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचने लगती है और थोड़ी सी परेशान हो जाती है। हालांकि वो खुद को संभाल लेती है और वहां से निकल जाती है। अब रास्ते में टेनर और सीजे को वो बताती है कि अब वो लोग फ्रैंकलिन हिल्स जाएंगे, जिसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन वो जगह क्रीपी, हॉन्टेड और इल तो जरूर है जहाँ पर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। और उसे इतना जरूर पता है कि उस जगह की गवर्नमेंट से उसका कोई कनेक्शन जरूर है। वहां पर कोई ट्रेनिंग बेस या फिर टेस्टिंग फैसिलिटी जरूर रही होगी जो कि डेकेड से बंद पड़ी हुई है। वो सीजे से बोलती है कि वो भी साथ चले, लेकिन सीजे कहती है कि ऐसी जगहों पर अक्सर हवा खराब रहती है जिसको इनहेल करने पर हेलुसिनेशंस होते हैं जो कि उनके दिमाग को गलत और अजीब चीजें दिखाकर उनको डराते हैं और परेशान करते हैं, तो वो वहां पर नहीं जाएगी। अब ब्रूक उससे 3 घंटे का बोलकर यहाँ टेनर के साथ रुकती है और वो निकल जाती है जो कि अब 3 घंटे बाद वापस आएगी, यानी कि सीजे वहां से निकल गई थी। अब वो दोनों ही इस फैसिलिटी के अंदर जाने वाले होते हैं, लेकिन जाने से पहले ब्रूक टेनर को एक बहुत ही अच्छी खबर देती है कि उसकी पिक्चर एक बहुत बड़ी एजेंसी फीचर करने वाली है जिससे कि वो फेमस तो हो ही जाएगी, साथ ही साथ उसे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो दोनों अंदर जाते हैं, फोटो को क्लिक करने लगते हैं, लेकिन ब्रूक को अंदर एक अजीब सी चीज लिखी हुई मिलती है कि वो अपने पिता का चेहरा भूल तो नहीं गई है। और ये बात भले ही किसी और ने किसी और के लिए लिखी होगी, लेकिन ये ब्रूक को हिट कर जाती है क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जो कि अभी हमें नहीं पता। अब वो खुद को संभाल कर आगे जाती है और टेनर के साथ एक रूम में पहुंचती है जहां पर उसे एक टेस्टिंग चेयर मिलती है, मतलब कि यहाँ पर पक्का एक्सपेरिमेंट जैसी चीजें होती होंगी जैसा कि वो सोच ही रही थी। अब वो आगे पिक्चर क्लिक करने लगते हैं तो उसे विंडो के बाहर व्हाइट ड्रेस में एक लेडी खड़ी हुई दिखती है जो कि अचानक से गायब हो जाती है। और उसे ऐसी चीजें अक्सर देखने की आदत थी जिसके चलते ब्रूक इस चीज को बड़ी आसानी से इग्नोर कर देती है। उसको ये रियल हॉरर स्टोरी नहीं लग रही थी। अब वो और टेनर बाहर फ्रेश एयर लेने जाते हैं कि तभी उनको एक होमलेस आदमी दिखाई देता है जिसकी दाढ़ी बहुत बड़ी होती है, कपड़े गंदे थे, शरीर मैल से लिपटा हुआ था, आंखों में एक भयानक ऑरा होता है जो कि उनसे ये कहता है कि वो लोग कौन हैं, और वो उन पर हमला करने आगे बढ़ जाता है। वो दोनों भागकर एक रूम में छुप जाते हैं जहां पर वो उनके पीछे आता है और दरवाजे को खटखटाने लगता है। वो बार बार पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, उन्हें किसने भेजा है। इस पर वो दोनों उसको समझाते हैं कि वो गलत समझ रहा है, वो दोनों खाली फोटोज लेने आए थे और उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो उसे नहीं जानते। और वो होमलेस आदमी बार बार यही कह रहा था कि उनको किसी ने उसके पीछे भेजा है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं भेजा, और जिसके बारे में वो होमलेस व्यक्ति बात कर रहा है वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। खैर अब वो उनकी बात को समझता है और ब्रूक के कहने पर 10 कदम पीछे ले लेता है, जिसके बाद वो दरवाजे को ओपन करती है, लेकिन वो भागकर अंदर आकर उन दोनों पर हमला कर देता है जिससे ब्रूक घायल होकर बेहोश होने लगती है और वो उसके पास आकर कहता है कि उसे ब्रूक याद है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर उसकी बीवी और 2 बेटियां मौजूद थी। यहाँ हम उस सफेद ड्रेस वाली लेडी को भी देखते हैं जो कि छोटी बेटी और मदर से तो बात करती है, लेकिन बड़ी बेटी को अजीब सा लुक देती है। और अब सभी लोग उस बड़ी बेटी से कहने लगते हैं कि सब उसी की वजह से हुआ है, सब उसकी गलती है और सब कुछ उसने किया। अब वो लड़की इससे काफी परेशान होकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी सडनली सब गायब हो जाते हैं और सामने रखा हुआ कॉफिन हिलने लगता है। उस कॉफिन से अचानक से उसके डैड बाहर आ जाते हैं जो कि बिल्कुल ठीक थे, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर उनसे लिपट कर रोने लगती है।
वो कहती है कि सब उसकी वजह से हुआ है, सब उसकी गलती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे लिटिल स्टार ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है तो उसके पिता अपने सर से पीस ऑफ माइंड निकाल कर उसे देते हैं, जिससे वो बहुत घबरा जाती है। यानी कि ये काफी ज्यादा स्केरी सीन था। और अब उसके पिता जो अभी तक उसे जिंदा दिख रहे थे वो एक भयानक गोस्ट में तब्दील होकर उसे डराने लगते हैं, जिसके साथ ही ब्रूक की आंख खुल जाती है। यानी कि वो फिर से सपना देख रही थी। वो टेनर को भी वहां पर बेहोश हालत में पाती है और वो दोनों अब एक गंदे से बंद कमरे में कैद थे, जहां पर उन्हें खून से लथपथ कपड़े भी मिलते हैं, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें उस होमलेस आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि उसने उन पर हमला कर दिया था और उसके लिए वो माफी चाहता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो बस श्योर हो रहा था कि वो दोनों उसके लिए कहीं खतरा तो नहीं है और उन्हें उसके दुश्मनों ने तो नहीं भेजा। अब टेनर उससे थोड़ी बहुत बहस करता है, लेकिन वो आदमी अपनी बेटियों की कसम खाकर ये कहता है कि वो अब उन्हें हार्म नहीं करेगा। तो वो दोनों अब उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो उनकी कैमरा रील्स और फिल्म्स को जला रहा होता है और कहता है कि वो बस सेफ रहना चाहता है, क्योंकि ये रील्स उसके खिलाफ उसके दुश्मनों तक उसकी खबर पहुंचा देंगी। तो वो उनको खत्म कर रहा था, सबूत को खत्म कर रहा था। टेनर अब फिर उस आदमी से बहस करने लगता है और फिर वो अपने कैमरा गियर्स को वापस ले लेता है। अब वो और ब्रूक सीजे के बारे में पूछते हैं कि क्या उनको कोई बाहर लेने आया था। तो वो ये कहता है कि अभी तक उन्हें कोई भी लेने नहीं आया और उनकी फ्रेंड को अगर आना ही है तो वो रात से पहले आ जाए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो लोग देख नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। अब ब्रूक विंडो के बाहर सीजे को देखती है और वो दोनों बाहर जाने लगते हैं कि तभी वो आदमी उसे लिटिल स्टार कहता है, जो बात उसके दिमाग को हिलाकर रख देती है। और रीजन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये सब ब्रूक के साथ पहले हो चुका था। और ये बात हमको समझ में आती है कि शायद से ब्रूक के पिता उसको लिटिल स्टार कहकर ही बुलाया करते थे। अब वो दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि सीजे तो आई ही नहीं थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वापस अंदर आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि विंडो से उनको सीजे दिखाई दी लेकिन बाहर कोई नहीं था। अब टेनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। शायद वो आदमी वेयरवुल्फ है जो कि रात में उनको मार सकता है, लेकिन ब्रूक को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो यही सोच रही थी कि वो आदमी उसके पिता की तरह कैसे उसे ग्रीट कर रहा है। और अब वो उससे बात करने अंदर जाती है। वो अब उस आदमी से उसके बारे में पूछती है, उसके परिवार के बारे में पूछती है कि उसने अपनी बेटियों की कसम क्यों खाई थी, जिस पर वो बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं जिनकी उम्र में 4 साल का अंतर है और सेम एज डिफरेंस ब्रूक और उसकी बहन में भी है। वो अब उस व्यक्ति से पूछती है कि वो अपनी बेटियों से कब मिला था। तो वो कहता है कि वो अपने परिवार से बहुत वक्त से दूर है, क्योंकि उसे डर था कि उसके दुश्मन उसके परिवार को खत्म कर देंगे। तो वो सबसे दूर हो गया था उनकी सलामती के लिए, और वो बस उनको याद कर पाता है, उनसे कभी मिल नहीं पाता, ना ही कभी देख पाता। वो बहुत ही ज्यादा दर्द, तकलीफ और अकेलेपन में है और उसे डार्कनेस कंज्यूम करती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे मौत भी नसीब नहीं हो रही। अब टेनर ब्रूक से कहता है कि रात होने वाली है और वो इस आदमी के साथ यहाँ पर नहीं रह सकता, तो वो यहाँ से जा रहा है, क्या वो साथ में चलेगी। लेकिन वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से मना कर देती है, तो वो गुस्से में अकेला ही वहां से जाने लगता है। अब बाहर उसे सीजे की आवाज सुनाई देती है, जो कि थोड़ी अजीब तरह से बात कर रही थी, और वो उससे मजाक न करके यहाँ से चलने के लिए बोलता है। तो वो सामने आती है और उसे कार तक लेकर जाती है, ये कहकर कि कार उसने शेड में रखी है। लेकिन वहां पर जाकर उसे कोई कार नहीं दिखाई देती। साथ ही साथ सीजे भी गायब हो जाती है, जिसको वो ढूंढने लगता है, लेकिन सीजे उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। बट उसकी आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही थी, जो कि धीरे धीरे क्रीपी होती जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब वो आगे जाता है तो उसे बीजुका यानी कि स्केयर क्रूज दिखाई देते हैं, जो कि उसके बचपन के डर थे, जो कि उसे हॉन्ट करते हैं, जिनसे डर कर वो वापस अंदर भाग जाता है। अब वो होमलेस आदमी से आर्ग्यूमेंट्स करने लगता है और वो भी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो उन लोगों को यहाँ पर लेकर आया और उसने वो कर दिया जिसे वो आदमी रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती और ब्रूक टेनर को बाहर लेकर जाती है। वो कहती है कि उसे भी यहाँ से जाना है, लेकिन बाहर बारिश हो रही है तो वो नहीं जा सकते, तो सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तब तक उन्हें उस आदमी के सामने बैठना होगा, क्योंकि उसके पास आग है और वो उस पर नजर रखना चाहती है कि वहां पर कोई और अनवांटेड इवेंट या फिर भयानक चीज ना हो जाए। साथ ही साथ वो उससे बाहर के बारे में पूछती है कि उसने क्या देखा, तो वो इस बात को अवॉइड कर देता है और कहता है कि ये सब यहाँ की हवा, स्ट्रेस या फिर मोल्ड की वजह से हो रहा है। खैर इसी बीच हम वही विजन्स देखते हैं जिसके अंदर हमने उस बच्ची को देखा था जिसके फादर ने खुद को खत्म कर दिया था और सब उस पर ही ब्लेम डाले जा रहे थे। तो ये लड़की असल में ब्रूक ही थी। अब यहाँ वो दोनों अंदर जाते हैं और वहीं पर बैठते हैं कि तभी ब्रूक को कुछ आवाज आती है, तो वो बाहर कॉरिडोर को देखने जाती है, जहाँ पर उसे वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी दिखाई देती है, जिसका वो पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है, जहाँ पर उसे उसके पिता दिखाई देते हैं, जो कि उससे ये कहते हैं कि वो उस व्यक्ति से दूर रहे, क्योंकि उसने अपने पहले खून का स्वाद चख लिया है। जो बात उसे समझ में नहीं आती, वो ये कहता है कि उसके पिता उसे अब कैसे मिल सकते हैं, वो उसके परिवार को छोड़कर गए थे।
और जब वापस आए तो उन्होंने खुद को ही खत्म कर दिया, वो भी 15 साल पहले। अब वो पास में सीजे की कार को देखती है जिसके अंदर सीजे खत्म हो चुकी थी और अंदर जाकर वो टैनर को जगाकर ये सारी बातें बताती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और इतने में ही वो आदमी बीच में बोल पड़ता है कि उसने ही सीजे को खत्म किया है क्योंकि उसे लगा कि वो उसके दुश्मनों की भेजी हुई थी। अब ये सुनकर तो टैनर और ब्रूक का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों उस व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं और ब्रूक उस पर फूट पड़ती है कि ये सब उसके दिमाग में है, वो पागल हो चुका है और उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था और कोई पिता कभी ऐसा नहीं करता। एंड शॉकिंगली हम नोटिस कर पाते हैं कि ब्रूक इस अनजान व्यक्ति को अपना पिता समझ रही थी क्योंकि उसकी भी 2 बेटियां थी और उनके बीच भी एज गैप 4 साल का ही था। अब गुस्से में ब्रूक उसे मारने ही वाली होती है और वो उससे माफी मांगता है तो वो उसे नहीं मारती, लेकिन अब टैनर को दिखाई देता है कि वो वेयरवुल्फ में बदल चुका है तो वो खुद को बचाने उसे खत्म कर देता है और वो वेयरवुल्फ बना भी नहीं था, यानी कि यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा था। बेसिकली इन सभी को यहाँ हेलुसिनेशंस दिख रहे थे। खैर अब टैनर ब्रूक से बात करने आता है तो ब्रूक को उसका ही इविल रूप दिखाई देता है जिसके चलते वो टैनर को भी खत्म कर देती है। और अब आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि यहाँ हो क्या रहा था। असल में इस घर के अंदर कोई हेलुसिनेशन हो रहे थे, वो भी ब्लैक मोल्ड की वजह से, इसलिए इस मूवी का नाम ब्लैक मोल्ड रखा गया है। यहाँ पर जो कोई भी आया करता था उनके दिमाग पर असर हो जाया करता, न्यूरोलॉजिकल लेवल पर उन्हें बहुत ही खतरनाक चीज होती जिसके चलते उनको हेलुसिनेशन दिखा करते थे, यानी कि वो लोग जिससे भी डरते होंगे, जो कोई भी उनका वर्स्ट नाइटमेयर होगा वो चीज उनको दिखाई देगी, जैसे कि टैनर को स्केयर क्रोज दिखाई दे रहे थे। बात रही ब्रूक की तो उसका सबसे बड़ा गिल्ट उसके पिता थे। ये ब्लैक मोल्ड जो था वो उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर कर रहा था और वो आदमी उसका पिता हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये खाली ब्रूक की दिमाग की उपज थी। और हमको ब्रूक शुरुआत से ही थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल और दुखी लग रही थी क्योंकि उसने खुद के पिता के अंत को खुद से जोड़ लिया था। उसको लग रहा था वो उसकी जिम्मेदार थी और वही चीज यहाँ पर आकर आज ट्रिगर हो गई ब्लैक मोल्ड की वजह से। और वो आदमी उसके पिता हो ही नहीं सकते क्योंकि वो सालों पहले वहां पर खत्म हो गए थे। एंड माइट भी ये जो आदमी है ना, वो जानता था कि इस घर के अंदर रात में रहने पर होता क्या है। ब्लैक मोल्ड को इनहेल करने की वजह से रात में हेलुसिनेशंस हुआ करते थे और इसी वजह से वो चाहता था कि ये लोग यहाँ पर ना रुकें, लेकिन अल्टीमेटली वहां रात हो गई और इनको वहीं पर रुकना पड़ गया था। और इसलिए इस होमलेस पर्सन ने ये कहा था कि उनको वहां से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन तब तक हुआ ये था कि ब्लैक मोल्ड का असर होना शुरू हो गया जिसके चलते इन सभी को ये सब दिख रहा था। और बात रही वेयरवुल्फ के बारे में तो शायद से टैनर का वेयरवुल्फ भी एक डर था जिसके चलते उसे वो आदमी वेयरवुल्फ में बदलता हुआ नजर आने लगा था। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ब्रूक के पिता के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उसने अपने दिमाग में ये कहानी बुन ली होगी। हो सकता है कि वो भाग कर आ गई होगी और उसके बाद में उसने सोचा होगा कि उसके परिवार में कोई भी जिंदा नहीं था। और बात रही सीजे की तो जो अनजान व्यक्ति था उसको डर था उसके दुश्मनों से, तो उसे लगा होगा कि सीजे उसकी दुश्मन है जिसके चलते उसने उसे भी खत्म कर दिया। सीजे उनको लेने आई थी लेकिन वो भी खत्म हो गई। अब यहाँ पर शायद से बस ब्रूक बची है जिसको यहाँ पर पुलिस लेने आएगी या फिर उसका क्या होगा कुछ भी नहीं पता। और बूम, इसी के साथ में ब्लैक मोल्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक मोल्ड फिल्म की कहानी, जहां पर हम 3 दोस्तों को देख पाते हैं जो कि ऐसी हॉन्टेड जगहों पर जाकर पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया करते थे, लेकिन ये गलत जगह पर चले गए जहां पर ब्लैक मोल्ड थी, जिसको इनहेल करने की वजह से उस होमलेस आदमी के साथ साथ यहाँ पर काफी सारे दोस्त भी खत्म हो गए। खाली ब्रूक बची हुई है जिसके साथ क्या होगा उसका फेट किसी को कुछ नहीं पता। और ब्रूक का जो बचपन का ट्रॉमा था वो ब्लैक मोल्ड के इनहेल करने की वजह से बहुत ही ज्यादा ट्रिगर हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए